So today we just take assessment. तक जो हम लोग डिस्कस किए उससे रिलेटेड एक असेसमेंट लेंगे. But before that, if anyone have any doubts, they can raise their doubts. We'll discuss. सर नेक्स्ट क्लास में नहीं ले लेते, रिवीजन नहीं किए. बेसिक क्वेश्चंस रहेगा, उसमें कोई रिवीजन का जरूरत नहीं है आपको. बेसिक्स अभी कोई एडवांस क्वेश्चन नहीं रहेगा उसमें. तो उसके पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है ना. आई जस्ट गिव यू द ओवरव्यू, बट बिफोर दैट इफ एनीवन हैव एनी डाउट्स related to any section discussed till now, then they can raise the doubts. I will give you the link in between the meeting in the chat box. You can use that link of that Google form and submit your response. And that is MCQ type questions there, and you just submit that response. So you have an answer of that question. Multiple answers are there. You have to select one of them as like MCQ questions. But before that, anyone have any doubts related to the discussed part, then they can raise the doubts. सर वहाँ डायनेमिकली, हाँ बोलिए. सर डायनेमिक टाइपिंग कैपेबिलिटी का मतलब क्या हुआ सर? डायनेमिक टाइपिंग. डायनेमिकली सर डायनेमिक टाइपिंग, सर डायनेमिक टाइपिंग लिखा हुआ है ना वहाँ पे, उसका मतलब सर कहाँ पर लिखा हुआ है? थर्ड लाइन में सर. अच्छा, डायनेमिक टाइपिंग कैपेबिलिटी. डायनेमिक टाइपिंग कैपेबिलिटी में आपका जो है स्टैटिक टाइपिंग तो आप समझ रहे हैं. यस सर. और डायनेमिकली आप जो है जो पर्टिकुलर रन टाइम में ले रहे हैं वैल्यू, वो भी फैसिलिटेट करता है ना. यस सर. हम्म. तो सर अच्छा वही डायनेमिक टाइपिंग हो गया. हाँ, डायनेमिक टाइपिंग का मतलब कि यूजर रिस्पॉन्स लेना. यस सर. यानी एक हो गया कि कॉन्स्टेंटली आपका वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग यूजर इनपुट यूजर इंटरेक्शन भी कर सकते हैं कोडिंग में. और सर एक बार एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट डेटा टाइप बता. इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट डेटा टाइप. यस. इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, देखो इम्प्लिसिट का मतलब कि जो कंपाइलर ऑटो जनरेट ऑटोमेटिकली यूटिलाइज करता है. और एक्सप्लिसिट का मतलब जिसको हम फोर्सिबली जो सेट करते हैं. तो जैसे अगर कोई वेरिएबल का आप टाइप मेंशन नहीं करते हैं, हम लोग डिस्कस किए थे ना कि अगर हम कोई भी वेरिएबल है उसका टाइप मेंशन नहीं करते, ओनली वी राइट लाइक वी जस्ट मेंशन हियर. Suppose only we mention here where A, B, C. Now no type is there. ठीक है ना. तो Yes. अब ये आपका अगर हम लोग कुछ मेंशन नहीं करते हैं, तो अगर हम इसमें कोई वैल्यू स्टैटिकली अगर वैल्यू लेते हैं सपोज 10, या B में कोई वैल्यू लेते हैं XYZ, ठीक है ना, या C में कोई वैल्यू लेते हैं सपोज 16.0, तो यहाँ पर हमने डेटा टाइप तो मेंशन नहीं किया ना. नो सर. तो अगर हम डेटा टाइप मेंशन नहीं करते हैं और कॉन्स्टेंटली जो है वैल्यू लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू इसका हम लोग टाइप डिस्कस किए थे ना कि टाइप ऑफ डेटा हम प्रिंट कराते हैं, तो परसेंटेज टी से ए का टाइप क्या बताता है? इंटीजर. इंटीजर. और इसका स्ट्रिंग स्ट्रिंग. और फ्लोट. फ्लोट. फ्लोट 64. तो जब हम Yes. लोग डिस्कस किए थे डेटा टाइप, तो वहां पर आपको ध्यान होगा कि वहां पर एक चीज मेंशन किए थे
ये तीनों मेंशन किए थे ना, फ्लोट 32, फ्लोट 64, कि बेसिक डेटा टाइप आपका जो है वेरिएबल का, अगर हम कोई वेरिएबल को का डेटा टाइप मेंशन नहीं करते हैं, तो जैसे हम लोग का कैरेक्टर के लिए 1 बाइट, इंटीजर के लिए 2 बाइट, फ्लोट के लिए 4 बाइट, तो उस केसेस पर ये बेसिक आपका जो है डेटा टाइप है। लेकिन आप जो डेसिमल वैल्यू लेते हैं तो वो उसको हाइयर रेंज में ही कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली सेट कर लेता है, जिसके चलते हम जब इसका टाइप प्रिंट करते हैं तो अब ये जो हम लोग डेटा दे रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट आपका जो है ये एलोकेट कर रहा है। आप अगर चाहें तो इंटीजर के जगह दूसरा कोई इंटीजर यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं ना, या दूसरा ऐसा भी हम लोग यूज किए थे कि इसी चीज को अगर ऐसे नहीं यूज करें तो वैर ABC और यहाँ अगर डाल दें 10 XYZ एंड देन 16.0, ये भी एक तरीका से हम लोग देखे थे। यस सर। तो यहाँ पर भी हम कोई डेटा टाइप नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर डेटा टाइप मेंशन नहीं है, लेकिन जो आप कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हैं उसके बेसिस पर आपका कंपाइलर जो है वो डेटा टाइप इस ऑटोमेटिक डेटा टाइप मतलब ले ले लेता लेता है। है। तो ये Yes. आप कांस्टेंट एक तरह से देने का मतलब क्या है, फोर्सिबली आप जो एलोकेट कर दे रहे हैं उसी हिसाब से कंपाइलर जो है वेरिएबल का डेटा टाइप जो है एडजस्ट कर ले रहा है। तो ये एक्सप्लिसिट हो गया। एक्सप्लिसिट हो गया ये। और अगर हम Yes. यहाँ पर वैर AB, ठीक है ना, इंट दे देंगे, ठीक है, तो वैर AB इंट एंड देन वी एलोकेट पर्टिकुलर, तो अब ये तो AB आपका इंटीजर टाइप हो गया, तो ये Yes, sir. यहाँ पर मेंशन कर दिए, या आप ऐसा ले रहे हैं वैर A फ्लोट 64, ठीक है ना, तो अब Yes. यहाँ असाइन नहीं भी करेंगे तो अब यहाँ जो वैल्यू आप असाइन करेंगे वो उसको फ्लोट 64, दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ 15 भी लेंगे तो वो उसका डेटा टाइप, जैसे आप क्या है इंटीजर में फ्लोट वैल्यू ले सकते हैं ना, Yes, sir. तो अब ये आप यहाँ इंटीजर भी लेंगे तो उसका डेटा टाइप फ्लोट 64 है, तो यहाँ आपने डेटा टाइप सेट कर दिया। तो अब ये यहाँ इम्प्लिसिटली नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपका जो आप डेटा सेट कर रहे हैं Explicitly हो रहा है। उसी के हिसाब से आपका वर्क हो रहा है। एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. सर बाइट डेटा टाइप के बारे में बता दीजिए। बाइट, यस सर। बाइट आपका जो है वो एक बाइट इंफॉर्मेशन के लिए है। बाइट का डेटा टाइप का साइज कितना होता है? 1 बाइट 8 बिट सर। हाँ, तो जो हम बताएं 8 bits 1 byte. हाँ, तो कैरेक्टर का जो रोल है वो यहाँ पर बाइट से हम लोग लेते हैं। कैरेक्टर का 1 बाइट का जो इंफॉर्मेशन है तो 8 बिट तक का कोई भी कैरेक्टर एंट्री अगर करना होगा तो हम बाइट में डेटा ले सकते हैं। और सर यहाँ पे ए में जब हम असाइन कर रहे हैं 10 तो कोलन का यूज क्यों कर रहे हैं सर? वहाँ पे कहाँ कोलन कर रहे हैं? ए कोलन इक्वल टू लिख रहे हैं ना सर? ये बताए थे कि अगर ये कोलन कब लिखेंगे, जब हम वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करना चाहते हैं, यानी कि Okay, var कीवर्ड यूज नहीं करना चाहते हैं, तो वी हैव ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन टू डिक्लेयर द वेरिएबल एनीवेयर इन द प्रोग्राम। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो दैट मीन्स कि हमने ABC कहीं पर डिक्लेयर नहीं किया। विजुअल बेसिक में भी आप देख पा रहे होंगे उसको, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन पढ़े हैं ना विजुअल बेसिक में। यस सर। तो उसी तरह से है कि ये आपका जो हो गया, ये आपका ये जैसे ही A इक्वल टू ये लिख रहे हैं तो ये इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन हो गया आपका। ओके सर। ठीक है ना, यानी यहाँ पर आपने वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया और वहां पर लिखते हैं ना डिम A एज इंटीजर। यस सर। और A एज इंटीजर के जगह में हम ऐसा भी लिखते हैं डिम A परसेंटेज, तो परसेंटेज से हमारा इंटीजर डिक्लेयर हो गया। ऐसा करते हैं ना, स्ट्रिंग के लिए हैश यूज करते हैं, डॉलर यूज करते हैं, डॉलर सब हैश यूज करते हैं सिंगल के लिए। तो ये चीज, और इसके अलावा हम डायरेक्ट यहाँ a इज इक्वल टू लिख दें text1.txt, ऐसा लिखते हैं ना। यस सर। Yes, sir. text1.txt अगर a इक्वल टू लिखे और a को हमने इंटीजर डिफाइन नहीं किया है तो a में क्या स्ट्रिंग टाइप का होगा सर? स्ट्रिंग टाइप का स्टोर होगा। स्ट्रिंग टाइप। तो इसके लिए आगे आप देखिएगा वैल फंक्शन फंक्शन को कन्वर्ट करके a इक्वल टू वैल text1.txt। तो ये एक्चुअली a को हमने कहीं डिक्लेयर नहीं किया ये इसका डेटा टाइप क्या है, लेकिन a को हमने यहाँ वैल फंक्शन से क्या किया,
कि जो इनपुट है वो तो स्ट्रिंग होगा, कन्वर्ट कर दिया। उसको कन्वर्ट स्ट्रिंग कर को दिया इंटीजर इंटीजर में में। कन्वर्ट कर लिए। तो हमने यस सर। ऐसा प्रोविजन वहां पर भी यहाँ पर भी है कि var कीवर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन में यूज होता है। इफ यू डू नॉट वांट टू यूज var कीवर्ड, देन you can directly assign the value to the particular variable, and on the basis of that value the data type of that variable is जो है justify by the compiler। तो ये जब हम लोग यूज किए थे, आप देखे होंगे कि वहां पर हम वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर नहीं किए थे। जैसे जब आपको वेरिएबल के थ्रू लिखना होगा तो इस चीज को आप var a इक्वल टू हेलो लिखेंगे। तीनों चीज बताए थे। अगर आपको var कीवर्ड यूज नहीं करना है तो a ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कोलोन इक्वल टू करके जो भी आपको स्ट्रिंग वैल्यू मैसेज डालना है डबल कोट के अंदर डिक्लेयर कर दिए। इसका भी काम वही होगा जो इस सेकंड स्टेटमेंट का होगा, var a इक्वल टू हेलो। और तीसरा का भी काम वही होगा जिसमें आप डेटा टाइप भी बता रहे हैं, var a स्ट्रिंग इक्वल टू हेलो। इट इज क्लियर? यस सर। सर सर्कुलर डिपेंडेंसीज का मतलब क्या होता है? यस, सर्कुलर डिपेंडेंसी सर। सर्कुलर डिपेंडेंसी कहाँ अभी डिस्कस किए हैं जी? लिखा हुआ है सर, कहाँ पर? फीचर जो कि गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से एक्सक्लूड किया गया बिगनिंग में सर। एक्सक्लूड किया गया मतलब इसमें वो पार्ट है नहीं। जैसे इनहेरिटेंस ये सब हुआ ना, यस सर। इनहेरिटेंस भी तो इसमें एक्सक्लूड किया गया है। तो इसलिए सर्कुलर डिपेंडेंसी अमंग पैकेज भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता है। यस सर। सर्कुलर डिपेंडेंसी पैकेज का अगर देखा जाए तो एक पैकेज के अंदर आपका अगर मल्टीपल, जैसे एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल फंक्शन होगा, यस सर। तो मल्टीपल फंक्शन होगा तो आप प्रोग्राम में एक प्रोग्राम के अंदर वो सारे फंक्शन को कॉल करेंगे। यस ना, सर। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कि एक पैकेज के अंदर जितना भी आपका जो है सेवरल जो आपका जो फीचर्स है वो सारा आपका कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है इंटरडिपेंडेंट हो। ठीक है ना? तो यस ये चीज, हाँ ये चीज आपका जो है यहाँ पर सपोर्टिव नहीं है। सर्कुलर डिपेंडेंसी सपोर्टिव नहीं है। ओके सर। जेनेरिक का मतलब समझ ही रहे होंगे, पॉइंटर अरिथमेटिक समझ रहे होंगे। यस सर। और सर कोई? जेनेरिक का मतलब क्या बताया था सर? जेनेरिक का मतलब हमने बताया था ना कि जैसे आप सी में पढ़े हैं, तो सी में तो नहीं, सी प्लस प्लस में जब आप पढ़ेंगे तो सी प्लस प्लस में हम लोग ओवरलोडिंग डिस्कस करते हैं, ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म में यस सर। ओवरलोडिंग डिस्कस करेंगे। तो ओवरलोडिंग में एक होता है मेथड या फंक्शन ओवरलोडिंग, और दूसरा होता है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये दोनों ही यहाँ सपोर्ट नहीं करता है, एक्सक्लूडेड है। यानी ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज नॉट सपोर्टेड बाय गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ अब यहाँ पर जेनेरिक भी उसी से रिलेटेड है, क्योंकि इस फंक्शन ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग का ड्रॉबैक क्या है कि ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन किस बेसिस पर होता है? नंबर ऑफ पैरामीटर्स के आधार पे सर। नंबर ऑफ आर्गुमेंट या डेटा टाइप के बेसिस पर आपका जो फंक्शनिंग होगा। तो आपका ये डिलिमिटेशन आप कैसे कर पाएंगे कि यूजर जो है वो कितने वेरिएबल के बेसिस पर कोई ऑपरेशन करना चाह रहा है, 3 पर या 4 पर। तो आप कहीं ना कहीं प्रोग्रामर भी एक एंड से आकर डिलिमिट हो जाएगा, और यूजर तो डिलिमिटेड है ही। यस प्रोग्रामर सर। उसको डिलिमिटेड कर दिया है, आगे का स्कोप उसके लिए नहीं है कि आगे का 4-5 वेरिएबल पर सोचे, क्योंकि उसके पास प्रोविजन प्रोग्राम में नहीं है, सोर्स कोड में वो कोड अवेलेबल नहीं है। तो अब इसका ड्रॉबैक क्या था कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट और डेटा टाइप के बेसिस पर कंपाइलर जो है वो जो आपका फंक्शन है उसको ओवरलोड करता था। जैसे अगर इंटीजर और फ्लोट ले रहा है यूजर, तो इंटीजर फ्लोट के हिसाब से आपका कंपाइलर उस फंक्शन को कॉल करता था जहां पर इंटीजर और फ्लोट है, लाइक दिस वन। अगर 3 इंटीजर ले रहा है तो ये फंक्शन, अब ये 3 की जगह 4 अगर वैल्यू पास कर दिया और 4 के लिए आपके पास कोई प्रोसीजर है ही नहीं, फंक्शन है ही नहीं, तो आपका प्रोग्राम डिलिमिटेड हो गया। आपका प्रोग्राम यूजर जो है उस उतने वैल्यू के लिए काम नहीं कर सकता है। ठीक है ना? तो यूजर भी लिमिटेड है, यूजर को भी आप बताएंगे कि इतना ही वैल्यू इनपुट ले सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही ले सकते हैं, 3 ही ले सकते हैं। तो इसके लिए टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस में। तो ये जो है आपका केवल फंक्शन ओवरलोडिंग के केस में ही नहीं प्रॉब्लमेटिक है, ये जब क्लास लेते हैं तो वहां भी प्रॉब्लमेटिक है। क्लास में जब आप एक डेटा टाइप ले लेते हैं
इंटीजर फ्लोट या जो भी, तो मेन से इंटीजर या फ्लोट या करेक्टर वैल्यू ही आपको क्लास के एट्रीब्यूट्स के लिए लेना होता है। तो यहाँ पर भी लिमिटेशन है कि अगर इंटीजर डिक्लेयर्ड है एट्रीब्यूट्स तो आप चाहकर भी करेक्टर या फ्लोट में डेटा पास नहीं कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स का। तो उसके लिए जेनेरिक पैरामीटर यहाँ यूज, हम लोग टेम्पलेट पैरामीटर यूज करते हैं, जहां पर टेम्पलेट आपका पैरामीटर होता है जो जिस तरह का वेरिएबल, जिस डेटा टाइप का वैल्यू आप भेजेंगे उसके बेसिस पर एडजस्टिफाई कर लेता है। ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर है कि जेनेरिक प्रोग्रामिंग जैसे टेम्पलेट पैरामीटर यहाँ यूज कर लिए, इस तरह का कोई फीचर्स यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then I just place the link, ठीक है ना, in the group. You just take your time. See in the chat, you will get the link of that particular market. Total 15 questions are there. Single attempt is needed. All question is mandatory. Each question carry 1 mark. Now it is open for 15 minutes only. Just complete within 15 minutes.
Now 10 minutes left. सबमिट हो गया, स्कोर नहीं दिखाता। Score is off, ठीक है ना? That's why it is not displayed. ओके सर, लीव कर सकते हैं सर। नहीं नहीं, रुक जाइए अभी. After closing the response, I just analyze. Now 7 minutes. Sir, should we write PPU in the course with BCA? क्या बोल रहे हैं? सर यूनिवर्सिटी चूज करने का नहीं है तो पीपीयू लिखेंगे बीसीए के साथ. कौन सा यूनिवर्सिटी? सर मतलब बीसीए कोर्स लिखने का सर ऑप्शन है ना, वहाँ पे पीपीयू भी ब्रैकेट में लिखना है सर. आपने सब लोग पीपीयू ही हैं. ओके सर. उस यूनिवर्सिटी का ऑप्शन नहीं है ना? नो सर. हाँ तो कोई, आपका जो बैच है बीसी और बीएससी इट इज बोथ आर फ्रॉम पीपीयू, तो नो इशू इज देयर. सेशन इज देयर. यस सर, यस सर, सेशन इज. एंड मेल आईडी है तो मेल आईडी से ये रिट्रीवल हो जाएगा.
सर लिंक ओपन नहीं हो रहा है, परमिशन मांग रहा है। अपने मेल आईडी से ओपन करिए, अभी तक आप परमिशन। सर दोनों मेल आईडी से कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है सर, दूसरा मेल आईडी डाल रहे हैं उसमें भी नहीं सपोर्ट कर रहा है। ऐसा तो नहीं होगा। सर हम व्हाट्सएप पे भेज। मेल जिस कॉलेज का मेल आईडी से आप ओपन करिएगा उससे होगा। तुम्हारे मोबाइल में मेल होगा ना, मेल आईडी, यस सर। मेल सिंक्रोनाइज होगा ना कॉलेज वाला। यस सर है। तो उस मेल को सेलेक्ट करके कर लो। सर उससे भी किए हैं और एक दूसरा मेल है उससे भी कर रहे हैं, दोनों से यही बोल रहा है सर। एक बार ब्राउजर बंद करके दोबारा से करो, ओके सर। दोबारा से लिंक क्लिक करो। और तुम्हारा कितने बजे का है? 35 में नहीं हो रहा है तुम्हारा, तो इतना देर तक बैठे का है। हेलो सर, जिसका हो गया क्या लीव कर जाना है क्या सर? 1 मिनट, दोबारा चेक करो। क्या सर? नहीं नहीं, तुमको नहीं कर रहे हैं। सर दोबारा भी कर रहे हैं तो वही हो रहा है, वही लिख रहा है सर। सर भेजते हैं स्क्रीन। ऐसा तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। नाउ 2 मिनट लेफ्ट। रमेश कुमार है, BSc IT। यस सर। उसको जरा कर दीजिएगा जो भेजे हैं आपको। ओके। और विनायक, विनायक आपको भी भेजे हैं। यस सर, देख लिया। और किसी को इशू आ रहा है? सर रिजल्ट शो कर दिया सर मेल पे। कंप्लीट रिजल्ट में शिफ्ट हो रहा है। करना रिजल्ट शो। रिजल्ट के लिए तुम बड़ी परेशान हो। पहले रिस्पांस कंप्लीट होने दो। रिजल्ट रिजल्ट नहीं शो तुम्हारा तो कर रहा अच्छा है। ही होगा।
अभी लास्ट 1 मिनट, आई जस्ट क्लोज द रिस्पॉन्स आफ्टर 1 मिनट। तो अगर आप कंप्लीट कर लिए हैं तो सबमिट कर दीजिए। रिजल्ट हम नहीं भेज रहे हैं तो नहीं आएगा कैसे? कौन है? ये now I just close the response. If anyone have the last few seconds, if you have, you are about to submit, then submit your response immediately. Okay. ठीक है, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना वर्षा सिन्हा को छोड़कर? नो सर। नो सर। Everyone completed? If you are not Yes, sir. completed, then raise the hand. सर कोई नहीं कंप्लीट कर पाए हैं? हेलो सर। अभी आप तुरंत ज्वाइन किए हैं? सर हम दे चुके हैं, मतलब कि टेस्ट, मतलब कि ज्वाइन था, लेट से किए हैं। टेस्ट कैसे तुम दे दिया जी? लिंक कोई भेज दिया क्या तुमको? यस सर, लिंक मिल गया था हमको। यही तो, इसीलिए हम मीटिंग में दे रहे हैं क्योंकि ग्रुप में नहीं डाले थे। हेलो सर, हाँ बोलिए। मतलब कि टेस्ट दिए हैं तो सर मेरा काउंट होगा ना? हाँ, आप जब इसीलिए ज्वाइन कर लिए हैं, मीटिंग भी ज्वाइन किए हुए, अटेंडेंस भी है आपका, लेकिन आप ओके सर। बाहर से ज्वाइन करके काम कर लिए। चलिए, ओके, आई जस्ट क्लोज द। सर मार्क्स नहीं आया सर कहीं? मार्क्स आएगा, मार्क्स को ओपन नहीं किए हैं इसलिए नहीं गया है। ठीक है, सर ईमेल पर ही आएगा? मेल पर ही आएगा। ओके सर।